Happy Diwali to one and all from the Eastern Post family. Today we are here at Pasighat's main market area where the festival of light Diwali is being celebrated with great joy and enthusiasm. But amidst the glitter and firework, one can't help but notice how the true essence of Diwali, the message of light, peace, and togetherness is fading away. Traditionally, Diwali is a festival symbolizing the triumph of good over evil, light over darkness, and knowledge over ignorance. It's the time for families to come together to light up diyas, share sweets, and offer prayer to Goddess Lakshmi. But over the years, the celebration has become more about bursting crackers and loud displays, often forgetting the true essence of the festival and leading to pollution, accidents, and harm to the environment. सबसे पहले पूरे पासीघाट को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उसके बाद मैं आपको प्रकाश डाल दूं कि दिवाली किस लिए मनाया जाता है। दिवाली हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय मैंने जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब ये हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार बहुत पहले राजा रामचंद्र लंका से विजयी होकर आए थे, लौट कर आए थे, तो जब वो अयोध्या अपने नगर लौट के आए तो अयोध्या के नगर के जितने भी लोग थे वो दीप जला के पटाखों के साथ उनका स्वागत किए थे। तब से ये मान्यता है कि हम लोग हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तब से दिवाली मनाया जाता है और उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व के कल्याण के लिए आज प्रार्थना करते हैं कि हर आदमी के जीवन में जैसे उजाला की तरफ, दीपक की तरफ उजाला हो, उसके जीवन में रोशनी हो, अंधकार ना है। ये दिवाली। जैसे कि आपने कहा, दिवाली जिंदगी में जो अंधकार है उसको हटाने के लिए, अंधकार पे विजय मनाया जाता है। पर आजकल के जमाने में जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे जो युवा जनता लोग हैं, वो लोग दिवाली के महत्व को भूल चुके हैं। उनके लिए बस दिवाली मतलब पटाखा फोड़ना, मिठाइयाँ खाना, ये सब ही रह गया है। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? आज के युग में तो सभी लोग हर चीज़, कोई भी फेस्टिवल हो उसको सेलिब्रेशन के तौर पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो कल्चरल तरीका से अपने धर्म के अनुसार दिवाली की पूजा करते हैं और हर आदमी का अपना अपना मनाने का अलग तरीका है। हम लोग तो अपने संस्कृति के हिसाब से ही पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए बाकी दिन में भी ड्रेसिंग वगैरह भी दूसरा करता हूँ। आज पूजा वाला फेस्टिवल वाला ड्रेसिंग भी किया। सर, आप एक क्रैकर शॉप के ओनर है, तो आपके जो कस्टमर्स आते हैं आपसे क्रैकर्स खरीदने के लिए, पटाखे खरीदने के लिए, उनको आप क्या एजुकेशन देते हैं कि जो गार्बेज है, जो मतलब पटाखे को फुटाने के बाद जो कचरा रह जाता है उसको अच्छे से डस्टबिन में फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड उसके बारे में आप कैसे एडवोकेसी देते हैं? हम लोग तो इन्फॉर्म करते हैं, हम लोग एडुकेट करने का कोशिश करते हैं कि वेन एवर दे बाय वो लोग वो चीज़ को अच्छा से लिटर बॉक्स में या फिर कहीं डस्टबिन पे प्रॉपर वे में डिस्पोजल करिए। बट समटाइम्स यूथ लोग क्या होता है कि वो लोग अलग अलग डेस्टिनेशंस, लोकेशंस में जाके फोड़ना चाहते हैं। एट दैट मोमेंट हम लोग बस अवेयर करवा सकते हैं, तो हम लोग अपना काम कर देते हैं। एंड फिर अपना पेट के लिए हम लोग को भी सब डालना पड़ता है, तो वी हैव टू सेल सम ऑफ द क्रैकर्स। तो बस वही है और कुछ नहीं। सर, जैसे कि पटाखों से बहुत ही ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं दिवाली के मौके पे कि किसी का घर जल गया, किसी का दुकान जल गई, ये तो बहुत कॉमन सा बात है। तो क्या होता है कि जो पटाखे यूजर्स है वो लोग इधर उधर फेंक देते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में कुछ ऐसे रोकने के लिए इनिशिएटिव से सब कुछ भी नहीं सोचा? जी, हमने सोचा, इसलिए दैट्स व्हाई व्हेन वी सेल, हम लोग जब अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, स्पेशली स्काई सोर्स ये सब को जब सेल करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ओपन एरिया चूज करिए। ज़्यादा नियर बाय में होम वाला एरिया चूज करने से मोस्टली फायर
फायर इंसिडेंट्स बहुत होने का चांसेस होते हैं, इसलिए ओपन एरिया में जाके करने का कोशिश करिए। दैट्स ऑल वी यूज्ड टू से। अभी मानना ना मानना वो कस्टमर्स की मर्जी। पंडित जी, जो ये दिवाली का असल मतलब है और जो हम लोगों की विश्वास है ना, मतलब दिवाली को लेके, उसका आप असली महत्व जो है उसको बताने से अच्छा था। नहीं, दिवाली एक्चुअली मैंने ये 5 दिन का प्रोग्राम होता है। फर्स्ट दिन होता है धन्वंतरी, धनतेरस। धनतेरस मतलब एक तो उसमें जो धन्वंतरी होता है ना, धन्वंतरी विष्णु भगवान का स्वरूप है। जब ये समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन होते समय जो धन्वंतरी जो विष्णु भगवान है वो कलश लेके ये प्रकट हुए थे। वो दिन वो मैंने धनतेरस, एक्चुअली वो धनतेरस नहीं, धन्वंतरी तेरस है। धन्वंतरी जो विष्णु भगवान एक्चुअली उनका पूजा माने ये होता है, और वो जो है ये आयुर्वेद का है। आयुर्वेद का जो डॉक्टर वैद्य वो है धन्वंतरी, इसलिए धनतेरस का उसका माना गया है। तो उसमें एक्चुअली धन का पूजा नहीं होता है, उसमें विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है। और जो माने उसका दूसरा दिन जो ये नरक चतुर्दशी बोलते हैं। एक्चुअली जो नरक चतुर्दशी बोल के लोग जो है वो माने यम देवता को या नरक का पूजा करता है। हाँ, बाहर में दीप जला के ऐसा पूजा करते हैं। उसमें एक्चुअली जो गुवाहाटी के राजा थे वो नरकासुर नाम का राजा था। वो माने असुर था, राक्षस था। तो जब विष्णु भगवान ने उनका वध किया है वो नरक चतुर्दशी के दिन में, माने ये कल का दिन में जो बीत गया है, वो चतुर्दशी के दिन में उनका व्रत किया था। उसी समय माने उसने वो कृष्ण से माने वर मांगा, हाँ, कि आज का दिन तो मेरा मृत्यु के दिन हमेशा लोग याद करें। तो इसीलिए उनके नरक चतुर्दशी, हाँ, एक्चुअली उसका नाम नरक था। हाँ, असुर उसका ये था, माने ये वंश था, इसीलिए नरकासुर। इसीलिए नरक का माने मरने का दिन ये बोल के उस दिन वो नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। और जो दीपावली का माने जब राम, सीता, लक्ष्मण जो है जब वनवास से आए थे, तो आज का ही दिन अयोध्या पहुंच गए थे। तो उसी समय, उसी उपलक्ष्य में सब लोग दीप जलाना शुरू किया है। हाँ, तो उस समय जो सीता जो है वो महालक्ष्मी का रूप है, और राम जो है विष्णु भगवान का रूप है। तो इसीलिए आज का दिन जो दीपावली मनाया जाता है। और दूसरे दिन जो है ये माने प्रतिपद को हम लोगों में ये हली त्यार बोलते हैं, जो ये गोरु का पूजा होता है, बेल का पूजा होता है। हाँ, और ये जो भैया दूज के दिन में माने ये भाईटिका होता है। उस दिन यमुना जी उनका पिताजी को नहीं, माने यमुना जी उनके भैया को, भैया यानी कि यमदेव, पूरा 3 भाई है, तो यम, शनि और यमुना, माने 2 भाई है, 1 बहन है। तो माने यमदेव को टीका लगा दिया था। और उसी समय वर मांगा कि आज का दिन मेरा नदी में, हाँ, जमुना में यदि कोई नहाएगा तो उसको आप ये दंड नहीं देंगे। तो उनको आशीर्वाद दिया है कि माने जिस दिन वहाँ में लोग नहाते हैं उनको नरक में जाना नहीं पड़ता है। As the nations light up this Diwali, perhaps it's high time to reflect on that. Are we celebrating the light within or just adding smoke around us? Let's remember that the true essence of Diwali lies under hope, harmony and unity, not in noise or air pollution.
From me, your reporter Dinung Tang and camera person Kain Pada, we both wish you a meaningful, safe and eco-friendly Diwali.